राधे राधे। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदल देता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह उन्हें वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से में बुरी बात जब होती है जब आदमी गुस्से में अपना विवेक खो देता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और जो लोग असफल होना चाहते हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ से हटकर चलो। उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अकेले ही चलो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर सिर्फ यादें ही आती हैं, वक्त नहीं। जब आपका मन खराब हो तो बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो हो जाता है उसे के बारे में सोचा नहीं करते, और जो मिल गया है उसे कभी खोया नहीं करते। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में हमेशा उसी को अहमियत देनी चाहिए जो तुम्हारी कीमत समझता है। सीख की बात तो केवल स्वयं के लिए की जाती, क्योंकि दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण तो रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़े, और कैकेयी तो राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। हमेशा जीवन में धैर्य बनाए रखना और कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला, ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और अगर ऐसा कोई मिले तो उसे हमेशा संभाल कर रखना। जिंदगी में हमेशा दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, बस देखना यह है कि आप उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। अगर आपको किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, और आपको अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो हमेशा खुद से ही बात करें। लक्ष्मी की चोरी तो लोग कर सकते हैं, लेकिन सरस्वती की नहीं। यानी धन तो चुराया जा सकता है, लेकिन विद्या नहीं। हमेशा अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास करें। और आपको जो भी करना हो हमेशा खुद के दम पर करना चाहिए, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद करती। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि आप अपने कान ही बंद कर लो। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा 4 दीवारों पर, लेकिन घर बनता है अपनी समझ और समझदारी पर। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की कीमत बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको अनदेखा करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करते हैं आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन आप अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। बस भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रखिए, क्योंकि वो जब आपको यहाँ तक लाए हैं तो वो आगे भी लेकर जाएंगे। व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता ने कभी भी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया है, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब धीरे धीरे कुछ हो जाएगा। जब माली सैकड़ों खड़े पेड़ों पर पानी डालता है, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने से ही काम पूरे होते हैं। जीवन में कभी भी आपको अगर अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन आदमी अकेला ही होता है।
अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो आप उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में भी खुश रहना जानते हैं, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुभ जाती हैं अक्सर अपनों की ही बातें, क्योंकि गैरों में इतना दम नहीं होता कि वो आंखों से आंसू ला दे। चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा क्यों न भोगनी पड़े, ये तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस बात का अभिमान कभी मत करिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और मन में ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीतता जा रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तो तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। चाहे जीवन में आप किसी के लिए कितना भी कर लो, वो एक न एक दिन ये बोल ही देगा कि तुमने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बावजूद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही सही है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द का कारण नहीं हो सकती। तुम सदैव कहो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो यदि पूरा भी होने वाला होगा तो भी वो अच्छा हो जाएगा। ये वाणी ही है जो इंसान का गहना है, क्योंकि शकल और सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए, क्योंकि आप चाहकर भी किसी की धारणा नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जी और हमेशा खुश रहे। मैं आज शायद इसीलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती है। जब आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक लगन ही ऐसी चीज है जो व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वो सोच भी नहीं सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वो नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हमारी किस्मत हमारी सखी नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं होती, लेकिन फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान एक शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। और ये अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। अगर आप हमेशा भविष्य के बारे में सोचकर ही चिंतित रहोगे तो आप आज अपने वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप जीवन में मजबूत बनना चाहते हो तो जीवन में अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। आप दूसरों की प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन किसी का अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो एक दिन लौटकर जरूर आता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आप काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे भी घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में आप बहुत खुश रहोगे। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, जिंदगी में अतीत में जीना। चौथा, किसी को अपने आप से कम समझना। और 5वां, बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को ही अपने हिसाब से बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। हमेशा खुद को बुराइयों से दूर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हवा एक दिशा में नहीं बहती, वो समय समय पर बदलती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो कभी परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय एक न एक दिन जरूर बदलेगा। ये बात समझ लेना कि अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना भी वो आपसे इंतजार करवा रहे हैं, उस समय आने पर इतना देंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। भगवान पर कभी भरोसा टूटने मत देना।
अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आप किसी भी असफल व्यक्ति से ये पूछोगे कि आप सफल क्यों नहीं हो, तो वो आपको दो कारण देगा। पहला कि मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा मेरे पास समय ही नहीं था। अगर जीवन में आपका कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा किसी पर भी सोच समझकर करना चाहिए। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय बदलने से मित्र भी आपके शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्योंकि इस संसार में स्वार्थी बहुत हैं जो अपना मतलब आने पर कभी भी बदल जाते हैं। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध फैलाता है, लेकिन यही संसार भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर ही संसार के सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए बाहर से बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर विश्वास करें। जैसे सोने को खरा सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, चोट खानी पड़ती है, उसी तरह एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।